मॉर्निंग क्लास। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत खत्म नहीं हुआ। सैयद लोधी से सवाल ही नहीं आता। हाँ, सैयद से आइले सवाल नहीं पूछा। चलो जल्दी, लाइव हो गए हम लोग। एक ट्यूबलाइट वाला बंद कर देना। हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लाइव हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन दोनों वाले बच्चे लोग, आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। जो बच्चा रिवीजन करता है उसके लिए यूं याद रहता है, और रिवीजन नहीं करेगा उसके लिए हिस्ट्री पहाड़ हो जाता है। और जो रिवीजन किया धड़धड़ा के उड़ा देगा यहाँ पे, उसके लिए खेल लगेगा। ऐसा अच्छा ये है, जैसे आदमी कैसे किचन में जाता है, जो रेगुलर खाना बनाने वाला है उसको याद रहता है कि इसमें कौन मसाला बनेगा। अब जैसे हम ही को मशरूम का हम सब्जी बढ़िया बनाते हैं, लेकिन फिर हमको डायरी खोलना पड़ेगा, नहीं समझे। एगो तो ये सबको अलगे परेशान रहते हैं, इसे मानसिक विकास कोई होगबे नहीं करेगा इसे। अब तुम लोग काहे लिए ई वाला बोतलवा दिला देता है रे? गधा सब। 10 रुपया वाला बोतल दिलाया कर, तुम लोग नहीं लेती है, ई वाला बोतल मांगती है। और तुम लोग लाज नहीं लगता है जी? मुंह खोलते कि हमारा बढ़िया वाला बोतल दिया तो पानी खेती यहाँ पे मत दिया करो। यहाँ बोतल दिवा देगा महंगा वाला, यहाँ आके बदल बदल गिराएगी से यहाँ पे। इकोनॉमिक्स 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। हो गया, 10 तारीख बीत गया, सावन चढ़ गया ना। ये सावन स्टार्ट हो गया। इधर मेस में जितना एम्प्लॉय खाना खाता है, कोई अगर नॉनवेज खा गया, एक उल्टा टांग देंगे हम सब। इधर में किसी एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं, सब सादा। बीपीएससी वाला बैच एक्चुअल में हम 15 तारीख को 17 हो गया है, 15 को हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसी टाइम पे हम आपका क्लास लेंगे सुबह में, बट उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, इसी टाइम पे 12 बजे हम, क्योंकि 12 बजे बैच है और 12 बजे हम दूसरे वाले सेंटर पर आएंगे। तो कई सेंटर होने की वजह से ना कन्फ्यूजन हो जाता है, तो गलती से ये वाला यहाँ हो गया। तो इसको कितने तारीख को कर दिए? हॉल नंबर 16 में क्या गड़बड़ी है? हम क्या तुगलक वंश खत्म हो गया था? हाँ, तुगलक वंश में कुछ बाबुआ, देखो तुगलक वंश में कुछ है। देखो कौन सबसे पहले, कौन तुगलक? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद और सबसे लास्ट में नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह। अरे महमूद कहो, शाह कहो, खान कहो, कुछ कहो, जो तुम लोग के नाम क्या देवी कुमारी ये सब नहीं लग जाता है? जो कोई भी नाम लगा सकते, अपने नाम क्या क्या लगाती हो, क्या नाम लिखती हो पूरा? हाँ, तो कुछ भी नाम लगा सकते नहीं, तो वैसे कुमारी देवी चलता। जैसे इन सब में चंडाल, भूत, राक्षस, दानव सब चलता है। देखो भैंसा, हाँ है भाई, मेन टाइटल है, छूट गया भैंसा। लड़कों में एक चीज अच्छा लगता है ना, कुछ बोल दो तो बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो सारा लक्षण उसमें है। लड़की सबको भी कोई बात बुरा नहीं लगता है, बशर्ते उनको ये मत कहो कि तुम देखने में खराब हो। चमगादड़ भी रहे तो परी बोलो, तब ठीक है। जहां बोल दिए चमगादड़, तुरंत अपन असली रूप में आने के लिए प्लान बना ले, तुरंत एकदम। यहाँ में इसलिए हम नेवला पाल के रखे यहाँ पे, कोई फन उठा दी नेवला काट लेगा। यहाँ नेवला भाग जाता है, नेवला हार जाता है। अरे नहीं हारता है, थक जाता है बेचारा, दिन भर में इतना सांप घूमते रहते हैं।
चलो, तुगलकाबाद क्या स्थापना, नहर निर्माण प्रारंभ, नहरों का जाल, विरोधाभास का मिश्रण, असली नाम, मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम, गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम, हाँ, सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन, सर्वाधिक पढ़ा लिखा, स्वप्नशील शासक, सल्तनत काल का अकबर, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम, फतुहाते फिरोज शाही, नगद मंथली वेतन या वार्षिक वेतन, मंथली, बाजार प्रणाली, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, घोड़ा दागना, वर्दी, अलाउद्दीन खिलजी, एकता व्यवस्था को समाप्त करना, अलाउद्दीन खिलजी। वाह अरे बाबू, ये 4 गो ऑप्शन दे दिए, ये 4 गो में से मारे गए थे, याद रहेगा। बताइए, इसके वंश के अंतिम शासक दिल्ली छोड़ के भाग गया किसके डर से, तैमूर लंग, बकलोल कहती है निजामुद्दीन औलिया, तैमूर लंग निजामुद्दीन औलिया तो सीधा साधा संत आदमी थे, तैमूर लंग के डर से क्या हो गया, भाग गया। नसरुद्दीन के समय आया तैमूर प्रथम, न से नसरुद्दीन, न उसके आया तैमूर, न से नरेंद्र मोदी आया तैमूर द्वितीय। वो कौन हीरोइन का लड़का है, वो तैमूर, करीना कपूर का लड़का है, हाँ, सैफ अली खान का, सैफ अली खान की नाना लगेंगे ना रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ जी, नाना लगेंगे उसके, सैफ अली खान के नाना लगेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। सैफ अली खान के पिताजी मंसूर खान पटौदी, उन्होंने शादी किया था शर्मिला टैगोर, और शर्मिला टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ। कुछ हम रीजनिंग का कौन रिश्ता वाला चैप्टर थोड़े पढ़ा रहे हैं जो पूरा डिटेल से तुमको बताएंगे, एक बार नेट पे सर्च करना लो, ठीक है। राजा था ही मंसूर खान पटौदी, राजा, बस इसकी दादी उदी चल गई से पाकिस्तान, बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जो यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान गया उस शत्रु देश की संपत्ति मान के उसका अधिकार किसका हो जाएगा, भारत सरकार का। सरकार का क्या हो गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग ध्यान से। ये तो मोहम्मद बिन तुगलक, इस वंश का अंत कर दिया था किसने, तैमूर ने आक्रमण किया। तैमूर को बुलाया कौन था, खिज्र खान। तो खिज्र खान आया और तैमूर पे आके तैमूर ने, खिज्र खान ने किसको बुलाया, तैमूर ने मारा किसको, नसरुद्दीन शाह। किस वंश का अंत कर दिया, तुगलक। यहाँ का जिम्मेदारी किसे दिया, खिज्र खान। खिज्र खान को दिल्ली का सूबेदार बनाया, राजा नहीं, सूबेदार बनाया, राजा नहीं। तो खिज्र खान कभी भी राजा बन के शासन नहीं किया, उसने पंजाब के सूबेदार दौलत खान को भी समझाया वगैरह और उसका शासन करना चालू किया। खिज्र खान सैयद था, क्या था, सैयद, और अपने आप को ना मोहम्मद साहब के घराना, पैगंबर मोहम्मद साहब के घराने का बताता था, और सिया खुद को कहता था। क्या कहता था, सिया, सिया कहता था। क्या कहता था, सिया, सिया कहता था। और तैमूर का सेनापति करके खुद को बुलाता था, और कभी भी राजा बन के शासन नहीं किया। सैयद वंश के संस्थापक था खिज्र खान, किसी ने कुछ नहीं किया। खिज्र खान, क्वेश्चन भी पूछना होगा तो बस यही पूछेगा कि कौन सा शासक जो शासक बन के शासन नहीं किया, तो खिज्र खान। पहला सिया वंश कौन सा था, तो सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद वंश का अंत कर दिया ये क्या नाम, बहलोल लोदी। और कौन सा वंश आ गया, लोदी। लोदी वंश में भी कोई योग्य शासक नहीं हुए। इन दोनों से सैयद वंश से तो सवाल ही नहीं पूछता है, ये तो हम पढ़ा दिए। तुगलक वंश, नसरुद्दीन शाह हो गया, सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद वंश। बताइए सैयद वंश के संस्थापक, याद रहेगा, सैयद वंश के संस्थापक सिया या सुन्नी, भारत का पहला सिया वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। किसके सहयोग से गद्दी पे बैठा, तैमूर लंग। क्या राजा बना या दिल्ली का सूबेदार, स्वयं को कभी राजा घोषित किया, हाँ, राजा घोषित नहीं किया, राजा घोषित नहीं किया। दौलत खान को हरा के दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। दौलत खान उस समय पंजाब का क्या होता था, सूबेदार होता है, कहता। खिज्र खान कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। खिज्र खान अपने को तैमूर का पुत्र शाहजहां का, शाहरुख का क्या बताता था, प्रतिनिधि बनाता। खिज्र खान की बहुत ही जल्दी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस वंश का अगला शासक कौन बना, मुबारक साहब, जिसने किसकी उपाधि धारण की है, सुल्तान के लिए।
तो बताइए, खिज्र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण किया? लेकिन उसके बाद मुबारक शाह ने किसकी उपाधि धारण किया? सुल्तान। तो बताइए, सैयद वंश में वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया? सैयद वंश में सुल्तान की उपाधि, सैयद वंश का संस्थापक क्या सुल्तान की उपाधि लिया? पहला सिया वंश, हाँ, सैयद वंश, सिया वंश, इस वंश का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, हाँ, कौन था? मुबारक शाह। किसी को दिक्कत? मुबारक शाह ने अपने नाम पर स्वयं का क्या पढ़वाया? खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के क्या जारी किया? सिक्का। ये हम पढ़ा दिए थे। जब भी कोई सुल्तान बनता था तो अपने नाम का क्या पढ़ाता था? खुतबा। खुतबा पढ़ाता था। नमाज वगैरह के पहले राजा की चर्चा होती थी खुतबा में, वहाँ पे कि राजा ये है वो है। जैसे आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़िएगा ना, तो सुबह सुबह वो लोग प्रेयर करा देंगे, खूब बढ़िया से जाएगा, ओ माई गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, ऐसे करके खूब बढ़िया से याद करा देंगे लोग। और उसके बाद जब प्रेयर खत्म हो जाएगा तो ईसा मसीह के बारे में कुछ बताएंगे लोग। आपने कोई क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा है? तो आप लोग ईसा मसीह के बारे में बताया जाता है प्रेयर खत्म होने का? हाँ, हम लोग भी ईसाई स्कूल से पढ़े थे, क्रिश्चियन स्कूल से। तो वहाँ पे क्रिश्चियन बनने के टाइम पे ना एक पूल टाइप का होता है, पानी का स्विमिंग पूल टाइप का होता है, उसी में वो लोग शपथ लेते हैं। यहाँ पे बैप्टिज्मा बोलते हैं उसको। तो जब वो शपथ लेते हैं तो ऐसे बड़ा धार्मिक रीति रिवाज होता है, फिर उसमें पानी में ऐसे करके यहाँ पे तो बैप्टिज्मा बोला जाता है। हम लोग करे तो चल जाओ 32वां करे, बाद में पता चला 32वां ना रे भाई, बैप्टिज्मा। उतना हम लोग बुझाता नहीं था। तो हम लोग खाली जब हो गया था ना, पूजा पाठ खत्म हो गया, वो लोग चल गया लोग, हम उन लोगों उसमें डुबकिया लगा के कह रहे थे लोग 32वां पूरा। अब हम लोग उस समय 6-7 में थे, तो उसमें वो इंग्लिश में बड़ी तेज विद्यार्थी तो कह रहा, दिस इज नॉट 32वां, दिस इज बैप्टिज्मा। ओके ओके। हाँ, क्रिश्चियन स्कूल में भारत की शिक्षा व्यवस्था को ईसाइयों ने संभाल के रखा। और इस देश में एक बार भी लोग ही नहीं कहता है ईसाइयों का धन्यवाद। नहीं समझे? बहसबाजी में हमारा पूर्वज सबसे आगे, हमारा पूर्वज सबसे आगे। आज भी किसी भी जिले का या किसी भी शहर का कोई भी बढ़िया स्कूल ईसाई का होगा। पटना में ही देख लो, ईसाई धर्म शिक्षा को बहुत बढ़ावा देता है, शिक्षा को बहुत, उनका बिजनेस ही है शिक्षा एक तरह का। जैसे भगवान के बारे में, भगवान मानता उनका भगवान ईसा मसीह है। ईसा मसीह भगवान नहीं है, भगवान के बेटा कहिए या दूत बोलिए। ईसाई लोग कहते हैं ये भगवान के बेटा है, और मुसलमान कहता है ईसा मसीह को हम भी मानते हैं, लेकिन ये भगवान के भेजे हुए पैगंबर हैं। समझ में गया? पैगंबर है, इतिहास में तो पढ़ा ही है। वो बेटा बोलता है, क्या बोलते हैं? पैगंबर, पैगंबर बोलते हैं। आगे बढ़े। तो वैसे ही ये लोग भी नमाज के बाद अपने क्या पढ़ाते थे? खुतबा पढ़ाते थे यहाँ पे। तो खुतबा पढ़ाने वाला शासक कौन है? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, हाँ, मुबारक शाह। बाकी इस वंश का अगला अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह बना। कौन बना? अलाउद्दीन आलम शाह, जिसकी हत्या क्या किसने कर दिया था? लोधी। अब कौन सा बन गया? लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। इस वंश में सवाल नहीं आएंगे, लेकिन एक बार दोबारा आपको रिकॉल करने के लिए याद करा देते हैं। और तब हम लोग कौन से वंश पे चलते हैं? लोधी वंश। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र। दिल्ली पर तैमूर को बुला के लाया खिज्र खान। तैमूर ने किस वंश का अंत कर दिया? तुगलक वंश। किस राजे का अंत किया? नसरुद्दीन सब। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली का सूबेदार खिज्र खान क्या स्वयं को राजा बोला? किसका प्रतिनिधि बोला? तैमूर का। किस और ये कौन सा शिया या सुन्नी? कभी राजा बना? खुतबा पढ़ाया? सिक्का जारी किया? इस वंश का अगला शासक, हाँ, मुबारक शाह। खुद का सिक्का जारी किया, मुबारक शाह। और सिक्का जारी करने वाला, खुतबा पढ़ाने वाला, मुबारक शाह। इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम। बस अलाउद्दीनो बोलेंगे तो ऐसा थोड़े होगा कोई होगा अलाउद्दीन खिलजिया को कोई समझेगा, वो तो और चंट था ससुरा। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ी, इसका नाम क्या है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। इसकी हत्या किसने कर दिया? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। और कौन सा वंश? लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश जो था ना, वो अफगान से आया था। लोधी वंश अफगान। तो क्वेश्चन पूछेगा, सिया वंश सैयद वंश, अफगान वंश लोधी वंश, सिया वंश अफगान वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश का तो नाम हो गया गुलाम वंश। इलवरी वंश कोई क्या कहेंगे? गुलाम वंश। इलवरी वंश
गुलाम वंश, शमसी वंश, गुलाम वंश, सिया वंश, सैयद वंश, अफगान वंश, अफगान वंश, लोधी वंश। तो बहलोल लोधी आया और सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन महमूद की हत्या कर दिया और कौन बन गया? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी को कहिए बकलोल लोधी, बकलोले था। ये जब बैठता था दरबार में तो पहले सबको बैठा देता, आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए, आदाब आदाब, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। उसका सब बैठ जाते थे तो ये बैठता था। ये कोई बात है? भय बिना प्रीत कहाँ, डर बिना प्रेम नहीं। हर भगवान से इंसान प्रेम करता है लेकिन सबके पास अपन अपन हथियार है। कोई भगवान आपको दिखता है बिना हथियार का? अभी सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी का ही है सबसे बड़का, खोल देंगे तीसरा का तो सब जना निपट जाएंगे लोग। नहीं समझ में आ गया? वो उनके पास तो वैरायटी वैरायटी का हथियार हर भगवान के पास, लेकिन सांप तो कटैये में एकदम त्रिशूल वो उन्हीं पे ना छोड़ दिए थे गणेश जी पे। उसके बाद फिर खुदे पछता रहे थे। इनका तो ये पर भस्मासुर को भी आशीर्वाद देके फिर खुदे गलती हो गया। तो हर भगवान को देखिएगा बहुत प्रेम करते हैं लेकिन सबके पास क्या रहता है? भय बिना प्रीत का। समझ में गया? तुम लोग को हम भी बहुत मानते हैं लेकिन डर है ना तुम लोग में, लड़का हो या लड़की, अभी दे देंगे 2-3 झापड़। कई को बिना मतलब पिटा है, एक दो पिटा गया है, बताइए नहीं किया, उसके बगल वाला हल्ला किया तो हम देख लिए कि ये जान गया लेकिन बता नहीं रहा तो थूट दिए। अब वो कह रहा बिना मतलब पिटा है। ना ना ना, ना तोरा में हिम्मत नहीं है, तुम एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक नहीं हो सकता। एक जिम्मेदार नागरिक का अर्थ होता है गलत हो रहा है तो उसे बताए। नहीं समझ में आ गया? आप भी हथियार रखे? हाँ जी। हाँ? अरे तो तुम लोग कौन सा बढ़िया कैटेगरी के राक्षस हो? कह रहे कि सर इतना खतरनाक नहीं है, तो उतने खतरनाक तुम लोग भी तो नॉर्मल राक्षस हो। नहीं, अब तुम जैसे पिचासनी के लिए यही बहुत है। नहीं लड़की घुसिया जाओ उनको पिचासनी बोल रहे हैं। पिचासनी में भी अच्छा कैटेगरी का पिचासनी नहीं है सर। आगे बढ़ जाए तो हम देखते हैं कौन सा वंश? लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल। कौन लोधी? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बारे में 2 चीज समझिए। बहुत उदारवादी शासक था, एग्जैक्ट जैसे गयासुद्दीन तुगलक था। याद कीजिए गयासुद्दीन तुगलक भी क्या था? उदारवादी था। लेकिन उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी एकदम खतरनाक था, चाचा को निपटा दिया। चाचा को क्या कर दिया? निपटा दिया। तो बहलोल लोधी था। इसने एक सिक्का चालू किया था, नहीं लिखा है क्या बहलोल? ठीक है, इसने एक सिक्का चालू किया था, बहलोली सिक्का। कौन सिक्का? अब बहलोली सिक्का सबसे लंबे समय तक चला था। लोधी वंश का खत्म हो गया ना तो मुगल काल तक में भी बहलोली सिक्का चल रहा था। अकबर के काल तक चला था कौन सिक्का? बहलोली सिक्का। तो बताइए बहलोल लोधी ने कौन सा सिक्का? यह उदारवादी शासक था। सबके आने के बाद क्या होता था? खुद ही बैठता था। इस वंश का अगला शासक सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी यही योग्य शासक था, सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना, खेत के नाप के लिए एक नया पैमाना बनाया था, गजे सिकंदरी। क्या बनाया था? गजे सिकंदरी। खेत जमीन की नाप के लिए गजे सिकंदरी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर। मजार पर और ताजिया रखने पे प्रतिबंध लगा दिया, सिकंदर लोधी। ताजिया रखने पे प्रतिबंध, सिकंदर लोधी। अभी मुहर्रम का त्योहार गया है तो मुहर्रम का में तजिया रखा जाता है। अब मुहर्रम सुख का त्योहार नहीं है, इसलिए किसी को हैप्पी मुहर्रम मत बोलिएगा या मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं नहीं बोलना है। मुहर्रम एक दुख का त्योहार है। मुहर्रम क्या है? दुख का त्योहार है। सबसे बड़ा ना इस्लाम धर्म पे ये दुख का त्योहार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुहर्रम को लिए हैप्पी मुहर्रम किसी को नहीं बोला जाता। समझ में आ गया? तो मुहर्रम के तजिया रखने पे रोक लगाया। अब मजार पे महिलाओं को जाने से रोक लगा दिए, सिकंदर लोधी। गजे सिकंदरी किसने चालू किया? सिकंदर। इससे सवाल बस एक ही आएगा, आगरा शहर की स्थापना 1504 किसने किया? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए।
तुम कोई दिक्कत? कौन जिला घर है? हाँ? पलामू जिला, झारखंड से। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोधी समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? इसके बाद आएगा इब्राहिम लोधी। कौन आएगा? इब्राहिम लोधी। कौन आया? इब्राहिम लोधी। कौन आया? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। अब देखिए, इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक। लोधी वंश अफगान वंश था या नहीं? हाँ, अफगान वंश था। लोधी वंश कैसा वंश था? अफगान। इब्राहिम लोधी यहाँ आया, जौनपुर के सरकी शासक पर हमला कर दिया। किस शासक पर? कहां पर? जौनपुर में। कौन शासक थे? सरकी शासक। कौन शासक? सरकी वंश पे अंत कर दिया। तो बताइए, इब्राहिम लोधी ने किस वंश पर आक्रमण किया? किस शहर पे? शिक्षा का सिराज कहा जाता था मध्यकाल में। शिक्षा का सिराज जौनपुर। जौनपुर की स्थापना जौना खान के याद में फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। एनी दिक्कत? एनी दिक्कत? चलिए, नो दिक्कत। तो हम लोग यहां देखते हैं, जौनपुर पर आक्रमण किया इब्राहिम लोधी। सरकी शासक से हमला किया इब्राहिम लोधी। आप बताइए, लोधी वंश तो अफगान वंश थे सब। लोधी वंश कौन से थे? तो इन्होंने अपने अपने लोगों को बसाना चालू किया। तो इसी कड़ी में अफगानों ने बिहार में नुमानी वंश को जिम्मेदारी दिया। किसको दिया? किस वंश को जिम्मेदारी दिया? नुमानी वंश। तो बताइए, लोधी वंश के काल में बिहार किसके कंट्रोल में था? नुमानी वंश। और नुमानी किसके अधीन थे? लोधी वंश। किसके अधीन थे? लोधी। सूबेदार बनाएंगे ना, तो बहार अली नुमानी को सूबेदार बना दिया। तो हम इतना बड़का नाम याद रखने की क्या जरूरत है, बस नुमानी याद रखो। तो इब्राहिम लोधी जो था वो गद्दी पर बैठा, सरकी शासक को हरा दिया। इसी क्रम में बिहार के शासकों को हरा दिया। उसके बाद बिहार में उसने नुमानी वंश को जिम्मेदारी दे दिया। और नुमानी वंश किसके अधीन रह के काम करता था? लोधी वंश। इब्राहिम लोधी के अधीन काम करता। और यही था बहार अली नुमानी। कौन था? बहार अली नुमानी। तो बिहार में भी अफगान वंश आ गया। बिहार में भी कौन वंश आ गया? अफगान वंश। कौन सा वंश आ गया? अफगान वंश। कौन वंश? अफगान वंश। और इधर था इब्राहिम लोधी। इधर कौन था? इब्राहिम। अब ये इब्राहिम लोधी ने वो गलती कर दिया। इसको लगा कि हम भी बुला लेते हैं बाबर को। किसको बुला लेते हैं? बाबर। इब्राहिम लोधी को नहीं, इसके अगल बगल वाले को। इसके अगल बगल के शासक को, मेदिनी राय को, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, ये सब गया सब बाबर के पास। कहा आइए ना, मारिए। तो कहा हम कहे हैं? तो कहा सुनिए महाराज, तैमूर आया था। कौन आया था? तैमूर बुला के, सॉरी तैमूर लंक। तैमूर लंक आया, आक्रमण किया, धन दौलत लूट लिया, चला गया और खिजर खान को शासक बना दिया। आप भी यहाँ आइए। दौलत खान लोधी ने कहा आप भी आइए और यहाँ हमको भी मार दिए। जिसको? इब्राहिम लोधी को मारिए। इब्राहिम लोधी को मारिए और धन दौलत लीजिए और हमको शासक बनाइए, आ जाइए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि राणा सांगा से भी क्या था? संदेश था। हालांकि बहुत सारी किताबों में ये नहीं लिखा है। अब इसका आजकल जो है ना, बड़ा देखते होंगे न्यूज चैनलों पर, राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि राणा सांगा जब नहीं रहे थे, युद्ध में शहीद हो गए, तो उनकी पत्नी को बचाने के लिए हुमायूं गया था, जो बाबर का खुद का बेटा था। हुमायूं राखी भेजी थी। तो बड़ा उस समय का अलग टाइप का युद्ध था। अभी क्या है ना, न्यूज चैनलों पर इतिहास पढ़ाया जा रहा है। और पढ़ा कौन रहा है? जिसको इतिहास से कोई मतलब नहीं है। हम दो चीज इतिहास में हमेशा कहते हैं ना, कि कोरोना के काल में जितना झमेला हर देश के प्रधानमंत्री ने उठाया, उतना किसी ने नहीं उठाया। कोरोना के काल में एज एक प्रधानमंत्री को बुझाइए नहीं रहा था कि कोरोना रोकने के लिए दुकान बंद कराओ, सड़कें बंद कराओ, ट्रेन बंद कराओ, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। तो हमारा रोजगार गया, हमारा रोजगार गया। सोचो रोजगार खोलो, कोरोना बढ़ गया, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। अरे भाई, कोई तैयार नहीं था। तो कोरोना के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराना और आज़ादी के बाद नेहरू को जिम्मेदार ठहराना, दोनों के सामने भयानक दिक्कत था। जितना देश त्रस्त कोरोना के टाइम पे था, वो सब भयानक हो गया था आज़ादी के टाइम पे। कुछ था ही नहीं हम लोग का। मिलिट्री के पास पीटी करने वाला शूज था, कपड़ा का। हमारी मिलिट्री के पास कपड़ा वाला शूज था, कैनवास का शूज था। और युद्ध हो गया, पाकिस्तान दंगा फसाद करा दिया। पाकिस्तान क्या करा दे? दंगा। तो हमारे यहाँ ना राजनीतिकरण चीजों का हो जाता है। ससुरा इतिहासों को राजनीतिकरण हो गया। अब इसका न्याय सब बैठ बैठ के इतिहास कर आप बताइए, औरंगजेब ठीक था कि दारा सिकोह ठीक था? अरे चोटा कहीं क्या, दोनों में कोनो ठीक नहीं था।
दोनों में कोनो ठीक नहीं था। ठीक था तो अंतिम टाइम पे हर्षवर्धन, ओकरे बाद कौन मजबूत शासक आया? कौन सा मजबूत शासक आया? तुमको चर्चा करना, करो कभी अशोक, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। काहे बिहार वालों से नफरत है? आओ तब बताएगा सब इतिहास क्या होता है, राजा क्या होता है। अशोक, जाके पूछो, श्रीनगर आज भी कांपता होगा अशोक के नाम पे, नहीं समझे? तो दारासी को ठीक की, औरंगजेब ठीक। काहे भैया? ये कहिया का शासक हुआ सब? इन सबको सत्ता थाली में सजा के मिला था, शाहजहां से सत्ता थाली में सजा के मिला था। शासक देखो चंद्रगुप्त मौर्य, खाने को पैसा नहीं था उस व्यक्ति के पास। अखंड भारत का पहला राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी चर्चा नहीं, उसकी चर्चा नहीं। ये सब 20 कन्या बैठ गए, सब न्यूज चैनल में क्या बैठ गए? 20 कन्या बैठ गए। तो बताइए, इसके अगल बगल के शासकों ने किसको बुला लाया? हाँ, चूंकि इसी के अगल बगल के सेनापति या सूबेदारों ने बुलाया तो इसको खबर भी नहीं हुआ। अब बबरा चल आया, बबरा आया, अब पानीपत की लड़ाई में किसको मार दिया? इब्राहिम लोदी को मार दिया। उसके बाद कहा कि हम ही रहो तो फिर मेदिनी राय से युद्ध हुआ, मेदिनी राय से युद्ध हुआ, राणा सांगा से युद्ध हुआ, राणा सांगा से युद्ध हुआ, मेदिनी राय से युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी को तो मारिए दिया, इब्राहिम लोदी के बाद राणा सांगा, राणा सांगा के बाद मेदिनी राय। इतना करके ये एरिया साफ कर दिया बाबर। एरिया क्या कर दिया? साफ। अब बाबर आगे बढ़ा नुमानी वंश के पास, तो घाघरा की लड़ाई में अफगानों को हरा दिया। किसे हरा दिया? लेकिन बाबर से गलती हुआ, उसने बिहार के नुमानी वंश को नहीं हरा पाया। और उससे पहले ही बाबर सोचा कि अगले साल जाएंगे, तब तक अगले साल ही बाबर की मृत्यु हो गई। भारत में 4 साल रहा, 4 साल में 4 युद्ध लड़ा, अगले साल मर गया। तो यहाँ बच गया सब कौन? नुमानी सब। और इसी नुमानी, बहार अली नुमानी के दरबार में रहता था फरीद, जिसका आगे का नाम जाके बन गया शेर शाह सूरी। और वह शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटा हुमायूं को 2 बार युद्ध में हराया और भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और मुगल वंश का अंत कर दिया। लेकिन एक बिहारी शेर शाह सूरी जब मर गया, तब उसके मरने का डर इतना था कि हुमायूं कभी वापस नहीं आया। मरने के 10 साल बाद हुमायूं वापस आया। उस समय भी भारत में कोई रोकने वाला नहीं था। एक बिहारी था शेर शाह सूरी, वो भी कोई राजा के घर का नहीं था, नॉर्मल था। उसको, उसकी विद्वता को देख के नुमानी शासकों ने उसे जौनपुर भेजा था, जाओ पढ़ो। फिर हिसार भेजा था, जाओ पढ़ो बाबू, तू पढ़ने में अच्छा है, तलवार वलवार भाज देता है। शेर और के सामने रखा था तो भगाओगा दिया, तो नाम रखा है फरीद नहीं भैया, शेर शाह नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? शेर शाह। बहादुरी के चक्कर में मार के भगा दिया। यहाँ आज जो लोग कहते हैं कि बाबर, झाबर, हुमायूं, मुगल, 5 साल अगर शेर शाह सूरी जिंदा रह जाता ना, 5 साल जिंदा रह जाता शेर शाह सूरी, तो 2 चीज घटना हुआ रहता। 2 घटना। मुगल का भारत में आगमन नहीं होता। मुगल एक, जैसे हम लोग तैमूर पढ़ते हैं निकाल देते हैं, चंगेज खान पढ़ते हैं निकाल देते हैं, बाबर यहीं बस गया, बाबर को बसने नहीं देता। दूसरा, भारत की राजधानी वापस वो दिल्ली से पाटलिपुत्र लाता। पाटलिपुत्र का नाम पटना शेर शाह सूरी ने रखा था। 5 सालों के बीच में जितना उसने काम किया, उस 5 साल के कार्यकाल में अकबर भी उतना काम नहीं किया। 55 साल शासन किए थे। 5 साल के छोटे कार्यकाल में जितना सुधार किया उसने अभी तक नहीं किया। आज भी जो हम लोग की जमीन की रजिस्ट्री होती है ना, शेर शाह सूरी के हिसाब से होती है। उसी ने पट्टा, मोटेशन, ये सब बनाया था यहाँ पे शेर शाह सूरी। तो यहाँ पे मुगलों को हराने वाला शासक शेर शाह, लेकिन मर गया शेर शाह सूरी। और उसके बाद फिर मुगल आ गए, वापस आया हुमायूं। हुमायूं आने के बाद भी ना, आते हुमायूं मर गया। हुमायूं वापस आया ना, आते मर गया। अकबर 13 साल का था, फिर भी भारत में कोई नहीं रहा उसको मारने वाला। भारत से भी बहुत बहुत गलतियां हुई हैं। शासक भी तो हमारे यहाँ का उसी टाइप का था, 3 मौका दिया, 3 मौका, तो अब नहीं मारेंगे तो क्या होगा। लोधी वंश समझ में आ गया? लोधी के संस्थापक, आगरा की स्थापना, मारा गया युद्ध में, पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ लिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी। क्या कोई राजा युद्ध में मराया है? केवल एगो इब्राहिम लोधी, बाकी कोई युद्ध में नहीं मारा गया। कोई युद्ध में मारा गया है? सेनापति उसका मार दिया, गलती से मार दिया, ये अलग बात है। लेकिन युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। देखते हैं भारत में शुद्ध अफगान वंश, लोधी वंश कहाँ का था? अफगान वंश। अरे बेवकूफ, वो बढ़ा तो दिए हैं। सैयद वंश सॉरी शिया वंश, अफगान वंश। संस्थापक
संस्थापक तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोदी अन्य सुल्तानों की तरह सिंहासन पर नहीं बैठता था, अपने दरबारियों के सम्मान में क्या रहता था, खड़ा रहता था। एक सिक्का चलाया, क्या नाम रखा, बहलोली सिक्का। यह आपका बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का कब तक चला था, अकबर के समय। जौनपुर पर आक्रमण किया। बहलोल लोदी में सबसे बड़ी सफलता किसकी विरुद्ध थी, जौनपुर के। जौनपुर में कौन से शासक थे, सरकी शासक। फिर बाद में उसमें सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी ने सबने आक्रमण किया। सल्तनत काल का सिराज किसे कहा जाता था, जौनपुर को। बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। यहाँ पे अगला शासक कौन आएगा, सिकंदर लोदी। पढ़ा दिए हैं, सिकंदर लोदी। सबसे योग्य कौन था, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने किया, सिकंदर। आगरा को राजधानी बनाया, सिकंदर लोदी। आगरा में एक किले का निर्माण कराया, सिकंदर लोदी ने कराया था। यहाँ पे गुलरुखी नामक पत्रिका लिखता था, मैगजीन लिखता था, कौन, सिकंदर। दो को मैगजीन याद रखेगा, एक तो है गुलरुखी, क्या नाम है, गुलरुखी, और एक है जफर। तो गुलरुखी कौन लिखता था, सिकंदर। गुलरुखी। और जफर लिखता था बहादुर शाह, इसलिए उसका नाम हो गया बहादुर शाह जफर। उसका नाम जफर नहीं था, उन मैगजीन लिखता था हर महीने, करंट अफेयर। करंट अफेयर नहीं लिखता था, गजल लिखता था। कौन, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह और जफर की पुस्तक का नाम जफर। बहादुर शाह की पुस्तक जफर, और सिकंदर लोदी की पत्रिका गुलरुखी। क्या नाम है, गुलरुखी। आयुर्वेद इत्यादि का फारसी भाषा में अनुवाद कराना प्रारंभ किया, सिकंदर लोदी। इसने आज्ञा पे आयुर्वेदों के ग्रंथ का क्या किया गया, फारसी में अनुवाद कराया गया। किस नाम से, फरहंगे सिकंदरी के नाम से। किस भाषा में अनुवाद कराया गया, फारसी में। किसमें, फारसी में अनुवाद कराया गया इसने। जमीन की पैमाई इसके लिए कौन सी, गजे सिकंदरी। पढ़ा दिए हैं। तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, महिलाओं को मजार जाने पर प्रतिबंध लगा है, सिकंदर लोदी। अगला शासक इब्राहिम लोदी। कौन बना, इब्राहिम लोदी। बताइए, लोदी वंश का अंतिम शासक अफगान था या नहीं था, था। अफगान में एक खराबी परंपरा क्या थी पता है, राजा अपनी संपत्ति को अपने भाइयों में बांटता था। ये गलती इब्राहिम लोदी ने भी किया था, बांट दिया था। यही गलती हुमायूं ने भी किया था, अपनी संपत्ति भाइयों में बांट दिया था बाबर के मरने के बाद। अफगानों में ये चीज़ें थी। तो इब्राहिम लोदी के बारे में समझते हैं, पढ़ाना कौन चीज़ ने। ग्वालियर विजय किया, और इस पर आक्रमण किसने किया, बाबर ने। ये छोटा मोटा युद्ध से नहीं पूछेगा, यहाँ पे ये सब नहीं पूछेगा कहाँ मालवा पे आक्रमण किया या कहाँ पे आक्रमण किया। यहाँ पर इब्राहिम लोदी का संबंध आलम खान तथा दौलत खान इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को क्या किए थे, आमंत्रित किया। बाबर कब आ गया, 1526। आके किसको मार दिया, इब्राहिम लोदी को मार के कौन सा वंश की स्थापना, मुगल वंश। तो लोदी वंश के बाद, लोदी वंश के बाद किसी को कोई दिक्कत है। अब हम लोग एंट्री मार देंगे किसमें, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में 3 वंश तो पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में 3 वंश तो पढ़ना है। अरे भैया, सैयद वंश में कुछ है ही नहीं है, लोदी वंश में कुछ है ही नहीं है। सैयद वंश एक शिया वंश था। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे, सेनापति के रूप में शासन किए, सूबेदार के रूप में। तैमूर को बुला के लाया था, तैमूर ने नसरुद्दीन को हटा के तुगलक का अंत कर दिया और खिज्र खान को बैठा दिया। इसके खिज्र खान के बाद अगला शासक कौन आया था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था, मुबारक शाह। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन। अलाउद्दीन की हत्या किया बहलोल लोदी। कौन सा वंश, लोदी वंश। अफगान वंश था, लोदी वंश। जौनपुर के शासक का अंत किया, लोदी वंश। आगरा शहर की स्थापना, सिकंदर लोदी। बहलोली सिक्का किसने चालू किया, बहलोल लोदी। गजे सिकंदरी, सिकंदर लोदी। गुलरुखी पत्रिका, सिकंदर लोदी। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की हत्या कराने के लिए उसी के शासकों ने, उसी के सूबेदारों ने किसे बुलाया, बाबर को। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया, इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश और सैयद वंश में कुछ है, हाँ है तो आपको गुलाम वंश और तुगलक वंश में। खिलजी वंश में भी कुछ नहीं है। एक्चुअल में खिलजी वंश कंप्लीट अलाउद्दीन खिलजी पे डिपेंड करता है। कंप्लीट किस पे डिपेंड करता है, अलाउद्दीन खिलजी। ना उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी किस काम किए थे, ना उसके बाद वाला कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। वो तो उघारे घूमता था, लहंगा पहन के घूमता। उस समय भी इंस्टाग्राम था क्या, लहंगा पहन के इंस्टाग्राम पे नचनिया से घूमता है। ब्लू टी शर्ट, अंगड़ाई नहीं लो, ठीक है, ना तो दूर देंगे हम। यू आर सिटिंग इन केजीएस,
डिसिप्लिन फर्स्ट। ठीक। ये कौन है भैया? मेरे घर वाले जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं। ये भैया तो इसमें आप लोग सीधे कोई चुप, आजकल तो लड़का अपने डरा हुआ है, सो एक बार बोल दोगे कि हमको नहीं करना है तुमसे तो अपने भाग जाएगा। आजकल लड़का साहब अपने डरा हुआ है सब, बस उसको बोल देंगे कि भाई हमको नहीं करना है, नहीं तो ड्राम तैयार भाग जाएगा। इससे ये सब चीज तो खुद से मैनेज करना है, नहीं समझे? उस समय ऑनलाइन क्लास होता था? नहीं जी, बाबा उस समय राजा हो जब बिला गया सब ना, शराब में, ऑर्केस्ट्रा देखने में, इसी समय बिला गया सब चीज़ों से दूर रहना। और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम आपको जी, अगर आगे बढ़ना है, अगर बहुत आगे बढ़ना है तो जिंदगी में दो चीज याद रखना। पहला कि 8 घंटा काम करने वाले से अपनी ज़रूरतें और खुद कुछ शौक पूरी हो जाएगी। अगर बहुत चाहते हैं आगे जाएं आप, बाकी पूरे खानदान और गांव में सबसे आगे जाएं, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 घंटा के लिए। और ये नहीं तो कंटिन्यू कंटिन्यू, कोई टाटा से पूछ ले, अंबानी से पूछ ले, मोदी से पूछ ले, नीतीश कुमार से पूछ ले, किसी से भी पूछ ले, कहियो 16 घंटा से कम काम कियो, कहेगा एकदम 16 घंटा, संडे के दिन तो 18 घंटा। पहला तो ये दिमाग से उतार दो। दूसरा, अगर बहुत कामयाब जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। एक जो है तुम लोग में गंभीरता लानी पड़ेगी। आजकल लोगों को देखते हैं गंभीरता नाम का चीज़ नहीं, कहीं गया धाए दे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे अपलोड किया, हैशटैग कैमूर आए हैं, ले सोच रहा तो नहीं, कैमूर आए हो चाहे लुधियाना के हो, शांति से रहो ना। तो एक गंभीरता लानी पड़ेगी। और ये जो शराब हो गया, लाल पीला हरा हो गया, ये जो ऑर्केस्ट्रा देखना, नाच देखना, ये सब देख, ये सब से अवॉइड करना पड़ेगा। वरना अगर ये सब चीज़ों में रहेंगे कि ना हमारा 8 घंटा का काम है और हमारा हाई पसंदीदा भोजन है, हाई गाना है, हाई फिल्म है, तो ज़िंदगी अच्छे से जी लेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी जीने में कोई दिक्कत होगा, लेकिन एक अपना माइल स्टोन नहीं बना पाएंगे। तो एक तो हो गया बेरोजगार, ओकरा से तो ठीक है रहेंगे। ले मतलब इस जन्म में ये सब नहीं सोचना है, मतलब तुम सोच रहा था लाल पीला हरा के चक्कर में दूर रहना है। तो आजकल को विद्यार्थी सब फोन पे पगला गया है, या तो मोबाइल चला रहा है ना तो मोबाइल से बतिया रहा है। इससे अच्छा बटन वाला मोबाइल हुआ था, खाली यूनिनार का रिचार्ज करा के दिन भर बतियाता रहता था। एक यूनिनार और टेलीनार का सिम आता था, दिन भर बतियाते रहता था सब। आजकल तो बतिया के रख रहा है तो रील घसका रहा है। आगे बढ़े। ये वाला आप लोग देख के आइएगा। सल्तनत काल की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये कैसे कैसे प्रशासन था, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ रहता है, बस इसको एक जगह रखना होता है। ठीक है, ये आप देख के आएंगे यहाँ पे कैसे कैसे प्रशासनिक व्यवस्था था, कौन कौन सा विभाग था, मुस्तक खराज था, कोही क्या था, अर्ज, बंदगान, खैरात, इस्तिहाक, ये सब क्या क्या था, ये इसको याद करके आना है। किस शासक ने कौन सा स्थापत्य कला किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो सब बता ही दिए हैं। तो ये लोग कल आप लोग देख के आएंगे मंडे को। हाँ, मंडे को देख के आएंगे। दिल्ली सल्तनत आपका समाप्त हो गया, देखिए ध्यान से। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में पहला कौन वंश था? उसके बाद सैयद वंश, लोधी वंश, लोधी के बाद मुगल, लोधी के बाद बाहर से आ गया मुगल।
अब मुगल के बाद अंग्रेज। हम लोग लोधी के बाद मुगल को पढ़ लेना चाहिए, हकीकत में यही पढ़ना चाहिए, सीक्वेंस होता है। लेकिन याद कीजिए, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दो साम्राज्य अलग हुए थे, एक विजयनगर और एक बहमनी। बहमनी। अब एक्चुअल में है क्या कि अगर हम बाबर, यहाँ बाबर को एंट्री करा देंगे कि इब्राहिम लोधी मारा गया है, मारा कौन है? बाबर। तो अगर हम बाबर को एंट्री करा मुगल पढ़ा देंगे तो मुगल इतना लंबा खींच जाएगा, इतना लंबा खींच जाएगा कि ये एकदम 1857 की क्रांति में खत्म होगा। और 1857 की क्रांति में उधर बहादुर शाह जफर को भेजा जाएगा, इधर अंग्रेज आ जाएंगे। यही क्रम में ना हम लोग भूला जाएंगे, भोर पड़ जाएगा। कौन? तो विजयनगर भोर ना पड़ जाए, इसलिए पहले ही इसको निपटा देते। भोर पड़ जाने का मतलब समझते हैं? फॉरगेट। इफ यू फॉरगेट समथिंग इन देहाती लैंग्वेज, भोर पड़ गया। भोर पड़ गया। तो हम लोग पहले क्या देख लेंगे? विजयनगर। अब विजयनगर के बाद बहमनी। बहमनी 2 दिन लगता है विजयनगर में, 1 दिन लगता है बहमनी में। 3 दिन का टॉपिक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये निपटा देंगे, फिर हम लोग आएंगे इब्राहिम लोधी के पास। कहां पर? थोड़ा देर के लिए जिंदा करेंगे। किसको? इब्राहिम लोधी। अब फिर बाबर को कहेंगे, बाबर ने आया, इब्राहिम लोधी को मार दिया। अब यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा हथियार लाया था, कौन सा युद्ध प्रणाली था, शमसी प्रणाली क्या होता था, तुगलमा नीति क्या था। फिर मुआ देंगे किसको? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को अब फिर क्या करेंगे? तन से उसको जिंदा किया जाता है। जैसे देखिएगा ना, दीवार एक दीवार को दूसरे दीवार में सटाना होगा तो मिस्त्री हथौड़ी से मार के तन तनी खोद देता है, और फिर वो में सटा देता है। तो इसको हम लोग तन तनी मार के उठा देंगे। कौन सा? वहां लोधी वहां। और अभी तो मोदी जी हैं, अभी कोई लोधी उदी नहीं। अभी कौन चल रहा है? मोदी। अभी तो मोदी चल रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्लास मंडे की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।